हेलो स्टूडेंट्स, एज जे इज आल्सो पोस्टपोन्ड, तो अब आपके पास और टाइम है प्रिपरेशन करने का। क्रैश कोर्स सीरीज हमारी जो चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। सीजन 1 हम खत्म कर चुके हैं। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है थर्मल फिजिक्स का तो जाइए यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल इज द फिजिक्स बूस्टर, आप लोग जाइए और सीजन 1 देखिए। सीजन 2 हम थर्मल फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। सीजन 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे? सीजन 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस किया था बच्चों। सीजन 2 में क्या डिस्कस करेंगे? सीजन 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं। क्रैश कोर्स सीरीज है तो हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपने सीजन 2 एपिसोड 1। डू सब्सक्राइब, डू फॉलो अस ऑन फिजिक्स बूस्टर इंस्टाग्राम। ओके, चलिए शुरू करेंगे। सीजन 2 एपिसोड 1 ऑफ MOTH, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। MOH, ठीक है, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देखिए, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। पहले इनमें डिफरेंस जानना जरूरी है, ये भी कई बार नीट या जेईई के एग्जाम में आ जाता है। 3 होते हैं हीट ट्रांसफर के मेथड। कौन कौन से? कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? इस डिफरेंस को समझने के लिए हम कुछ डायग्राम्स की हेल्प लेते हैं। मैं आपको 4 या 5 डायग्राम से 4 या 5 डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो देखिए क्या डिफरेंस है इन तीनों के अंदर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हम लोग कुछ केसेस डिजाइन कर लेते हैं, कुछ डायग्राम्स डिजाइन कर लेते हैं। ये बेसिकली केस 1 है हमारे पास। क्लियर? यहां पे एयर है। ये हमारे पास केस 2 है। यहां पे एक काम करते हैं, रोड हटा देते हैं, यहां पे भी एयर है। ठीक है, थर्ड हमारे पास ये केस है, यहां पे रोड नहीं है और वैक्यूम है। क्लियर? और ये फोर्थ केस हमारे पास है, रोड कंसीडर करी गई है और वैक्यूम लगाया गया है। ओके, अब देखो यहां पे 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं। अगर आप देखें, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट डी। इनको टेम्परेचर दे देते हैं। दिस इज हाई टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर, दिस इज हाई टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर, हाई एंड लो, हाई एंड लो। देखिए ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से हमेशा किधर ट्रांसफर होती है बच्चों? लो टेम्परेचर की तरफ। अगर आप एक टेम्परेचर हाई रखोगे तो हीट वहां से फ्लो होना शुरू करेगी, और दूसरा जो लो टेम्परेचर है हीट वहां तक जाएगी। जाने के 3 मेथड्स हैं। इट कैन बी कंडक्शन, इट कैन बी रेडिएशन और इट कैन बी कन्वेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केस 1 में क्या होगा। ये जो रोड कंसीडर करी है ना बच्चों मैंने, ये अच्छा कंडक्टर है हीट का। हम एक मेटल कंसीडर कर सकते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट लिया गया है। अब देखिए जो सबसे पहला मेथड है, यहां पे देखिए हीट ट्रांसफर कैसे कैसे पॉसिबल है। यहां पे हीट ट्रांसफर इस रोड की वजह से कंडक्शन से पॉसिबल है। तो कंडक्शन के लिए आपको एक कनेक्टिंग मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बात ध्यान रखिएगा, कंडक्शन के लिए आपको एक कनेक्टिंग मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे हीट ट्रांसफर कंडक्शन से पॉसिबल है। दूसरा, एयर होने की वजह से यहां पे कन्वेक्शन भी हो सकता है। तो जहां पे वैक्यूम नहीं होगा, जहां पे वैक्यूम प्लेस नहीं करेगा, एयर होगी बेसिकली या कोई गैस प्रेजेंट होगी, तो वहां पे हमेशा क्या होगा? कन्वेक्शन। मैं एग्जांपल बताता हूं कन्वेक्शन का। आपने देखा होगा जो कोन बनाते हैं, मक्की बनाते हैं बेसिकली रेडी वगैरह पे, वो क्या करते हैं बेसिकली, मक्की को ऐसे थोड़ी पकड़ा और डाल दिया सीधा आग के अंदर, फायर के अंदर डाल दिया। वो क्या करते हैं, एक फैन लेते हैं और फैन से हल्का 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 क्या करते रहते हैं, उसको हवा देते रहते हैं, गर्म हीट देते रहते हैं। तो वो होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे जैसे वो हीट को हवा के थ्रू, हीट पार्टिकल्स जो है बेसिकली हवा के थ्रू, एयर के थ्रू जाते हैं मक्की तक, कोन तक, और कोन क्या हो जाता है? रोस्ट हो जाता है। तो दैट इज द मेथड, वो होता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के लिए बच्चों मीडियम होना जरूरी है। कौन सा? एयर। ये कनेक्टिंग मीडियम हो ना हो डजंट मैटर, बट अगर एयर प्रेजेंट है, वैक्यूम नहीं है, तो कन्वेक्शन हो सकता है। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड। इसमें चाहे मीडियम है, चाहे नहीं है, चाहे वैक्यूम है, चाहे एयर है, चाहे वाटर, कुछ भी है,
रेडिएशन से हीट ट्रांसफर जरूर होगा, तो यहाँ पे रेडिएशन भी काम आएगा। तो इस पहले डायग्राम के अंदर तीनों ही चीजें काम आएंगी। कौन कौन? कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। बट अगर मेरे से पूछे कि डोमिनेंट कौन करेगा, तो डोमिनेंट यहाँ पे इस रोड की वजह से कंडक्शन डोमिनेंट करेगा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर तीनों ही मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर यूज होंगे, बट कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा मेथड रहेगा बच्चों? कंडक्शन, ड्यू टू दिस रोड। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे, सेकंड पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? कंडक्शन होगा, यहाँ पे रोड नहीं है ना, तो कंडक्शन कैंसिल। एयर होने की वजह से बच्चों कन्वेक्शन हो जाएगा, और रेडिएशन तो हर प्लेस पे होता ही है। ठीक है? क्लियर? तो बात समझ आ गई आपको? कब कंडक्शन होगा, कब कन्वेक्शन होगा, कब रेडिएशन होगा, यहां पे आप बता सकते हो। यहां तो रोड भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रेडिएशन होगा। ठीक है? और यहां पे आ जाइए, वैक्यूम और मेटल, मेटल की वजह से कंडक्शन और वैक्यूम की वजह से रेडिएशन, तो यहां हो जाएगा कंडक्शन और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? रेडिएशन। तो आपको हीट ट्रांसफर तीनों मेथड्स हैं, उनमें डिफरेंस समझ आया होगा कि कब आपने कौन सा हीट ट्रांसफर का मेथड यूज करना है। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आ सकता है कि ऐसे एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया, आपको बोला कि कौन से मेथड से हीट ट्रांसफर करना सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें सबसे बेस्ट कंडक्शन से रहेगा। इसमें एयर प्रेजेंट है तो कन्वेक्शन का यूज कीजिए। वैक्यूम आते ही रेडिएशन अकेला है, तो वैक्यूम ही होगा तभी रेडिएशन का यूज होगा। जैसे सनलाइट जो हम तक आती है बेसिकली, वो कैसे आती है? ट्रैवल करते हुए हर जगह पे वैलिड जो मेथड है कौन सा बच्चों? रेडिएशन है। रेडिएशन से हमारे तक पहुंचते, कितना टाइम लगता है सनलाइट को हम तक पहुंचने में? अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स लगते हैं, तो याद रख सकते हो। क्लियर? तो ये है 3 बेसिक मेथड्स हीट ट्रांसफर के, 3 बेसिक मेथड्स जो हमने डिस्कस किए हैं। अब कन्वेक्शन के बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट इन द सिलेबस, नीट में कभी नहीं आया और ना ही कभी आएगा। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो 2 हीट ट्रांसफर के मेथड्स पे रहेगा बच्चों। पहला कौन सा है? पहला है कंडक्शन, और दूसरा कौन सा है? रेडिएशन। तो अपने स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से, कि कंडक्शन कैसे होता है और इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कंडक्शन। कंडक्शन के लिए हम लोग एक केस कंसीडर करते हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, बेसिकली कुछ डाटा एज्यूम करना पड़ेगा और एक बड़ा जनरल सा फॉर्मूला आएगा। आज अपने फॉर्मुलेशन ही सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर पाएंगे इसके। तो फॉर्मुलेशन के अंदर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर रख लिया हमने, और यहाँ पे बच्चों क्या रख लिया? लो टेम्परेचर रख लिया। इन दोनों के बीच किसको कनेक्ट कर दिया मैंने? इन दोनों के बीच मैंने एक रोड, एक मेटल रोड कनेक्ट कर दी, जिसकी लेंथ क्या है? L है, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बच्चों? A है। इसको इफेक्टिव एरिया भी बोला जाता है, ध्यान रखना, इसको इफेक्टिव एरिया भी बोला जाता है। ठीक है? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एक रोड कनेक्ट करी जिसकी लेंथ क्या है? L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A। इसको इफेक्टिव एरिया भी बोला जाता है। ये रोड प्योर कंडक्टर है, हीट का कंडक्शन हमें चाहिए। तो अब सुनिए ध्यान से, यहां से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या ट्रांसफर होती है? हीट। तो बेसिकली वो हीट कितनी ट्रांसफर होती है पर सेकंड, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, मैं फॉर्मूला आपसे डिस्कस करूंगा। दैट हीट पर सेकंड dq by dt, dq is the heat, that heat per second is given by the formula ka T high minus T low upon L। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला है बच्चों? dq by dt is ka T high minus T low upon L। यहाँ पे k क्या है अभी बताता हूं आपको मैं, k बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेईई और नीट में कई बार इसके डायमेंशंस पूछे गए हैं। ठीक है? तो चलिए बात करें, dq by dt is ka Th minus Tl by L। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज को आप समझिए, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। हीट पर सेकंड, हीट पर सेकंड। क्लियर? आप यहां से अगर हीट निकालना चाहें तो dq भी निकाल सकते हैं। कैसे? ka Th minus Tl by L इंटू क्या कर दो बच्चों? dt कर दो, तो आपको हीट भी मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूला को आप नोट कीजिए, अभी डिटेल डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूला की। ठीक है? आप इसको नोट कीजिए, पॉज करके अच्छी तरह समझिए। इस फॉर्मूले में एक एक चीज समझेंगे, और कंडक्शन में बस यही इकलौता फॉर्मूला है, ओनली वन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कंडक्शन के हर न्यूमेरिकल में इसी की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे K क्या होता है, मैं टर्म्स की बात करूं, पहले Q लिखते हैं। Q क्या है? हीट। किसमें मेजर होती है बच्चों? जनरली जूल में मेजर होती है। आप कैलोरी में भी कर सकते हो, रिलेशन याद रखिएगा, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल।
ठीक है, ये रिलेशन याद रखिएगा। कैलोरी को जब भी आप जूल में बदलना चाहते हैं, 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं, 4.2 जूल्स होते हैं। डन। चलिए अब अगला टाइम, dt या t, वो क्या था बच्चों, टाइम। ए इफेक्टिव एरिया, या इफेक्टिव एरिया कब यूज करना है हम बताएंगे आपको आगे, इफेक्टिव एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। एल क्या है, लेंथ भी बोल देते हैं बच्चों, और इसको कई बार थिकनेस भी बोल देते हैं, थिकनेस ऑफ रोड, जो कंडक्टिंग रोड है। डन, गेटिंग माय पॉइंट। अब बात करते हैं अपने THTL, आपको पता है हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट, के इज द इंपॉर्टेंट थिंग। के क्या है, के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। के की यूनिट डायमेंशन मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। तो के की पहले यूनिट निकालते हैं जल्दी से, याद रखना थोड़ा मुश्किल है, फाइंड आउट करना थोड़ा आसान है। होप आपको ये समझ आ गया, आपने नोट कर लिया। आपसे मैं के की यूनिट डायमेंशन डिस्कस करता हूं, दैट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई एंड नीट। तो के की डायमेंशंस निकालने के लिए के की यूनिट डायमेंशन डिस्कस करते हैं। इसके लिए अपने फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, जो हमने अभी लिखा था, के इज इक्वल टू, यहां से जो dq बाई dt है वो फॉर्मूला हम ले लें, वहां से आइडिया हो जाएगा, के ए टी एच माइनस टी एल अपॉन एल। तो यहां से के की यूनिट डायमेंशन निकालते हैं। तो देखिए dq क्या होता है, जूल, t क्या होता है, सेकंड, k चाहिए, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, th माइनस टी एल, टेम्परेचर डिफरेंस आप केल्विन में ले लें, क्योंकि SI यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है, अपॉन मीटर, ठीक है। यहां से हमें k की यूनिट निकालनी है। देखिए जूल पर सेकंड एक्चुअली क्या है बच्चों, जूल पर सेकंड वर्क अपॉन टाइम ही तो पावर बोलते हैं, तो इसको वाट भी लिखा जाता है। तो k की जो यूनिट आएगी बच्चों, वाट, क्या आ जाएगी, केल्विन, क्लियर। k की जो यूनिट आएगी वाट इनटू, ये देखिए यहां से k निकालना है, वाट इनटू मीटर बाय मीटर स्क्वायर केल्विन। तो क्या आ जाएगी यूनिट जो याद रखनी है, वाट पर मीटर केल्विन, ये होगी यूनिट किसकी, के की, क्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में आ सकती है। अब एक बात सुनिए मेरी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के की डायमेंशंस चेक कर लें फटाफट। इसके लिए हमें बस इनकी डायमेंशन, पावर की डायमेंशन बच्चों m1 l2 t-3, लेंथ की l1 और टेम्परेचर की k1। तो क्या आ जाएगा, m1 l1 t-3 k-, डायमेंशन याद रखिएगा, आई है बहुत बार जेईई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में फिर से आ सकती है। तो के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। मैंने ऐसा भी बोला आज अपने सिर्फ फॉर्मुलेशन की बात करने वाले हैं, तो समझते हैं और क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला तो एक ही है, बट इसको घुमा घुमा के बड़ा लिखा गया है। कैसे, फॉर्मूला हमारा क्लियर हुआ, ये वाला डायमेंशन यूनिट आपको क्लियर हुई यहां से, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसको सीधा सीधा कनेक्ट किया जाता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अगर हम कंपैरिजन करें थर्मल कंडक्टिविटी का और करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो कुछ सिमिलैरिटीज मिलती हैं और वहीं से कुछ नाम अपने को देखने को मिलते हैं, कुछ नए नेम देखने को मिलते हैं। तो पहले इस साइड में फॉर्मूला लिखता हूं, हीट करंट, dq बाई dt को बच्चों क्या बोला जाता है, हीट करंट भी बोला जाता है, KATH माइनस TL बाई L, इसको क्या बोलते हैं, हीट करंट भी बोला जाता है, ठीक है, हीट करंट भी बोल देते हैं। और इधर जो करंट होती है I, आपने पढ़ा होगा dq बाई dt, चार्ज अपॉन टाइम, V हाई माइनस VL अपॉन R। V हाई माइनस VL का मतलब बच्चों हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। R को हम लोग, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, अगर आप ड्रॉपर हैं तो 12th में भी पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू VH माइनस VL, क्या लिख सकते हो, रो L बाय A। तो ये देखो, ये है हीट करंट का फॉर्मूला, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अगर आप कंपेयर करें, देखिए हीट करंट के फ्लो होने का रीजन क्या है बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का रीजन क्या है, वोल्टेज डिफरेंस। इस बात को ध्यान रखना, हीट करंट के फ्लो होने का रीजन है टेम्परेचर डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का रीजन क्या है बच्चों, वोल्टेज डिफरेंस। वही हुआ है यहां पे, देखो कंपेयर करो। अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत चीज देखने को मिलेंगी, ये और ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एरिया एरिया, लेंथ लेंथ, तो K इज इक्वल टू 1 बाय रो।
कंपैरिजन से। के यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी, और रो आपको पता है रेजिस्टिविटी। और अच्छी बात क्या है, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को ही अपने क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को ही क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कंपैरिजन नंबर 1 हमें एक बहुत अच्छी चीज देता है ये। कंपैरिजन नंबर 2 हमें क्या बताता है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आर, ये TH माइनस TL ये सेम। आर की वैल्यू अगर मेरे से पूछी जाए, आर यहां से अगर आर निकालें तो आर क्या आएगा बच्चों, यहां से इसको बोलते हैं RTH, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छी तरह इस फॉर्मूला को याद रखिए, बहुत काम का फॉर्मूला है। RTH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस का L/Ka। L से आप लोग रूबरू हो चुके हो, K आपको पता है, A आपको पता है। तो जब भी हमसे थर्मल रेजिस्टेंस पूछा जाए तो क्या लिखा जाएगा, L/Ka। तो ये हल्का सा कंपैरिजन किया हमने। अब यहां से एक सिंपल सा रिजल्ट निकाल सकते हैं। हीट करंट का एक और अल्टीमेट फॉर्मूला बनता है यहां से, जो काफी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। क्या है बच्चों, आओ देखते हैं। जो फॉर्मूला बनेगा हीट करंट dQ/dt, ठीक है, हीट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, एक तो ये बना KA/TH माइनस TL/L, और एक बन गया बच्चों TH माइनस TL/RTH। RTH क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़े हम उसको यूज करेंगे। ये है हमारा मेन फॉर्मूला जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। तो समझ आया आपको फॉर्मुलेशन। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है पता लग गया। थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट चेक कर ले, आ सकती है, ओम नहीं होती, ध्यान रखना, ओम नहीं होती। RTH इज L/Ka। अब हम यहां से अगर यूनिट निकालें तो इजीली निकालेंगे। L की बच्चों मीटर, K की अभी निकाली थी, K की यूनिट क्या थी, वॉट पर मीटर केल्विन। तो मीटर को ऊपर भेजिए, केल्विन को भी ऊपर भेजिए। एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या यूनिट आ जाएगी, केल्विन पर वॉट, दैट्स इट। तो थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट इज इंपॉर्टेंट, बहुत चांसेस है इसके आने के, अंडररेटेड है काफी। और अगर आप यहां से डायमेंशन निकालेंगे तो केल्विन की K1 और पावर की अगर आप लिखें तो m-1 ऊपर ले आया ना मैं, L-2 T3। तो डायमेंशन क्या आ जाएंगी, ठीक है। RTH थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट डायमेंशन आप याद रखेंगे। होप आपको थर्मल रेजिस्टेंस पता लगा होगा कंडक्शन के अंदर। होप आपको कंडक्शन का फॉर्मूला पता लगा होगा। बहुत काम की चीजें हैं। तो एक सिंपल से न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं आपने। देखिए जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे, जितने भी हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं और ये कंडक्शन पढ़ते हैं, सारा का सारा स्टेडी स्टेट के लिए पढ़ते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब जब टेम्परेचर दोनों बॉडीज का इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम जब आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम जब आ जाए। तो जैसे एक एग्जांपल हम कंसीडर करके समझते हैं कि क्या हो सकता है। आपको बोला गया कि इस टाइप से एक सिस्टम है, इधर का टेम्परेचर बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस है, इधर का टेम्परेचर बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। इनके बीच का जो गैप है वो आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। आपको K की वैल्यू बच्चों दे रखी है 200 वॉट पर केल्विन मीटर, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। तो आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। पार्ट 1 आपसे पूछा गया है फाइंड हीट ट्रांसफर्ड इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। दूसरी चीज आपसे पूछी गई है फाइंड टेम्परेचर एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस एट स्टेडी स्टेट। दो पार्ट्स हमसे पूछे गए हैं। इन दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है कि सिस्टम में हीट कितनी ट्रांसफर हुई है बच्चों 10 सेकंड के अंदर, और दूसरा पार्ट है कि टेम्परेचर बताइए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस एट स्टेडी स्टेट। तो करें स्टार्ट, पहला पार्ट शुरू करते हैं। हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है ये निकालना बहुत आसान है। कैसे, हमें फॉर्मूला पता है। तो हीट ट्रांसफर का सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डाटा हमारे पास है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं साथ साथ। dQ/dt KA/TH minus TL/L। The thing is हमें हमें MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा सब कुछ। K तो पहले MKS में, तो 200। एरिया बच्चों 1 मीटर स्क्वायर MKS। टेम्परेचर डिफरेंस 80 डिग्री इक्वल टू 80 केल्विन। तो आप चाहे डिग्री में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 80 केल्विन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 80,
अपॉन एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, थिकनेस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10 पावर रेज़ टू -2, 0 से 0 कैंसिल, तो 20 इंटू 80 1600 बाय 3 या 16 बाय 3 इंटू 10 पावर रेज़ टू 4, ठीक है। ये तो आया dq बाय dt की वैल्यू, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि हीट ट्रांसफर बताइए कितनी देर में, 10 सेकंड्स में कितना हो रहा है, तो dq क्या लिखा जाएगा बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 बाय 3 इंटू 10 पावर रेज़ टू 5 जूल, दैट इज आवर आंसर। अगर हमसे हीट ट्रांसफर या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछते या हीट करंट पूछते तो हमारा ये आंसर होता, इन्होंने हीट पूछा है तो हमारा ये आंसर है, टाइम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, पहला पार्ट होप आप सबको क्लियर होगा। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आइए बच्चों, सेकंड पार्ट आपको बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर है यहां से डिस्टेंस और यहां से कितनी रहेगी 20 सेंटीमीटर। आपको बोला इस जगह पे टेम्परेचर बताओ कितना है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। एंड उन्होंने एक टर्म दिया है, क्या बच्चों, क्या बोला उन्होंने बोला है एट स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर हम लोग इसको डायग्राम कुछ ऐसे बना लें, ये मान लीजिए हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ये 10 सेंटीमीटर पे इसको आप x एज्यूम कर लें, 20 सेंटीमीटर पे इसको आप 20 डिग्री एज्यूम कर लें। गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको क्या करना है, बस स्टेडी स्टेट पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है बच्चों, जितनी हीट यहां से यहां जाएगी उतनी ही हीट करंट यहां से यहां जाएगी। मतलब अगर यहां से x हीट करंट फ्लो होती है तो यहां से भी x हीट करंट फ्लो होगी। तो आपको क्या करना है, इसको I1 एज्यूम कर लेना है, इसको I2 एज्यूम कर लेना है और दोनों को क्या कर देना, इक्वल कर देना है, दैट्स इट। I1 और I2 एज्यूम करके दोनों को इक्वल कर देना है। तो क्या किया जाए, 100 से x के लिए फॉर्मूला लिखे पहले, सेम मटेरियल है पूरा का पूरा, k नहीं बदलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, a नहीं चेंज होगा। तो I1 की वैल्यू जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, k a। क्लियर, थीटा हाई माइनस थीटा लो, थीटा हाई ऑब्वियसली बात है, इधर से इधर जा रहे हैं, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। थीटा हाई कितना है 100 माइनस लो कितना है x अपॉन l कितना है l 10 इंटू 10 पावर रेज़ टू -2। ये वैल्यू हो गई बच्चों I1 की, ठीक है। अब हम बात करते हैं I2 की वैल्यू लिखते हैं। I2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये I1 हो गया, I2 के लिए देखो अगर आप लोग इक्वल टू का साइन यूज कर रहे हो तो क्या लिखोगे, देखो ध्यान से k a। थीटा हाई कितना है बच्चों, x से 20 जा रहे हैं, x लो कितना है 20 और l कितना है 20 इंटू 10 पावर रेज़ टू -2। अब आपको बस सोल्व करना है, तो ka से ka कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 20 से ये यहाँ पे 2 आ गया। ओके, क्या बचा हमारे पास आया बच्चों 100 माइनस x इक्वल टू x माइनस 20 बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 200 माइनस 2x इज x माइनस 20, इसको इधर और इसको इधर, तो 180 सॉरी 220 इधर हो गया और इधर कितना आ गया 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 220 बाई 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 220 बाई 3। इसको सोल्व कर ले तो वी विल गेट कितना आ जाएगा 73 पॉइंट कितना रह गया, ये हमारे पास आ गया 73.1391 इतना आ जाएगा डिग्री। क्लियर, तो ऐसे सोल्व करना है ऐसी प्रॉब्लम्स को। बात समझ आ गई। आपने क्या करना है, आपने यहां से x डिस्टेंस पे एक टेम्परेचर एज्यूम कर लेना है। स्टेडी स्टेट का मतलब जितनी करंट यहां से यहां फ्लो हुई उतनी यहां से एक छोटी चीज का ध्यान रखिएगा, आप हाई टेम्परेचर यहां मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे जब मैंने माइनस किया तो ये हाई था ये लो था, इसलिए 100 माइनस x आया। जब यहाँ पे मैंने माइनस किया तो यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो, x माइनस 20 आया। अगर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो एक और काम इसका किया जा सकता है। आपको अगर कंफ्यूजन होती है हाई लो की तो इसका एक और तरीका हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक टेम्परेचर को बस कंटिन्यूसली करते जाइए। जैसे कि आपने 100 माइनस x कर लिया, प्लस यहाँ पे प्लस का यूज करके आप 20 माइनस x, मतलब x को सब में से माइनस करते जाइए। समझ रहे हो, जो आपने x एज्यूम किया ना, जितने भी टेम्परेचर नोन है उसमें से माइनस करते जाइए।
100 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस मान लो 30 होता, 30 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स, ऐसे। बट मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहता है कि एक टेम्परेचर हमने हाई से लो जा रहे हैं, इक्वल का साइन यूज करें और अपना आंसर लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। समझ आया आपको? कुछ और अच्छी प्रॉब्लम के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, थर्मल फिजिक्स सीजन 2 एपिसोड 1 को यही खत्म करते हैं विद ए होमवर्क क्वेश्चन। तो आपको क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मल फिजिक्स कंडक्शन के बहुत अच्छे और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। आज का होमवर्क क्वेश्चन आप पकड़िए और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। इस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। यहाँ पे जो डिफरेंस है बच्चों वो है 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है, एरिया आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ आपको या थिकनेस आपको गिवन है बच्चों 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा गया नंबर 1, फाइंड आउट हीट करंट, पहली चीज। सेकंड चीज आपसे पूछी गई थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। एंड थर्ड आपसे पूछा गया फाइंड टेम्परेचर एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। आपको इस टेम्परेचर का आंसर चेक करने का सही मेथड क्या है, क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो। जो आपका आंसर आया है ना वो 100 और 0 के बीच आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, 100 से 0 से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए 120 आ गया तो आपने कहीं गड़बड़ करी है, आपका अगर 130 आ गया कहीं ना कहीं गलती करी है। अगर आपका 100 से 0 के बीच में आ रहा है तो सही है, अंटिल आपने कुछ खास कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों एपिसोड 2 में। यूटिलाइज करो टाइम का, थर्मल फिजिक्स कंप्लीट करेंगे अपने, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और वेटेज वाले टॉपिक्स लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, चलिए, गुड बाय।